हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है पिक्सल एलईडी के बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों, हमारे पास कई सारे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, लोग कॉल करते हैं कि हमको भी पिक्सल एलईडी का बिजनेस स्टार्ट करना है ना। तो आप कुछ उस पर सजेशन दीजिए। तो आज हमने सोचा उसी के बारे में एक टॉपिक बता दें और उसके साथ ही साथ हम आगे इसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है एयरलैब वाला उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पिक्सल एलईडी को बिजनेस अगर आपको करना है तो बिजनेस उसका दो तरीके से होता है। एक काम होता है सर्विस बेस्ड, दूसरा काम होता है प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस्ड इन द सेंस कि आपको जो पिक्सल एलईडी होती है उसको रखनी पड़ेगी, साथ में उसका कनेक्शन कैसे करना है, कितनी पिक्सल लगा रहे हो आप तो कितना उस पे एसएमपीएस लगाना है, कितने पावर सप्लाई लगानी है और कैसे कनेक्शन करना है, कैसे इफेक्ट आएंगे और किस इफेक्ट के लिए कौन सा कंट्रोलर चूज करना है, ये सारी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है अगर आप सर्विस बेस्ड काम कर रहे हो तो। और उसके लिए हमने एक दो वीडियो पहले से बना रखे हैं कि जो जरूरी जरूरी बातें हैं सर्विस बेस्ड काम के लिए तो वो आपको कैसे करनी है, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो दोस्तों, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है प्रोडक्ट डिजाइन का। तो प्रोडक्ट डिजाइन इन द सेंस कि आप प्रोग्राम बना सकते हो, आप डिजाइन्स बना सकते हो, साथ ही साथ आप कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हो। इन सब के लिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना है। दोस्तों, पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पिक्सल एलईडी में कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है और कंट्रोलर पे हम लोग प्रोग्राम डालते हैं, है ना। तो जैसे कंट्रोलर जो नॉर्मली चलते हैं यहाँ पे T1000 हो गया, T4000 हो गया, T8000 हो गया, है ना, ये टी सीरीज के हैं। तो इनके जो सॉफ्टवेयर आते हैं एलईडी एडिट वाले, वो सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। तो उस पे आपको प्रोग्राम कैसे करना है, कैसे बनाना है, इन सब के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में डिटेल में एकदम डिस्क्राइब किया है कि कैसे आप अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आप प्रोग्राम बनाना नॉर्मल सीख सकते हो। तो दोस्तों, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस वो पहले पेड वाले सॉफ्टवेयर की तरफ मन ना जाएं, पहले वो अपने जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं उसकी तरफ जाएं, है ना। तो फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो पहले अगर आपका टी सीरीज का कंट्रोलर है, कोई सा भी T1000 हो गया, T4000 हो गया, T8000 हो गया, टी सीरीज का कोई सा भी कंट्रोलर है, तो उसके लिए आपको एलईडी एडिट 2019 2014 वाला ये जो सॉफ्टवेयर है हमारी वेबसाइट पे, तो यहाँ से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। उसको कैसे चलाना है ये सारी चीजें हमने बताया हुआ है। अब रही बात दूसरी आपकी, जो आपके के सीरीज के हैं, है ना, के 1000 का सीरीज का आता है, के 8000 का आता है ना। के सीरीज के जो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो, तो उनके लिए होता है आपका जो सॉफ्टवेयर वो है एलईडी एडिट 2019 वाला वर्जन। तो उसके लिए भी हमने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आप उस पे। तो ये हो गया जो एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना। अब इनमें क्या है कि आपको जो इफेक्ट होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें कैसे प्रोग्राम बनाना ये सारी चीजें हमने बता रखी है। इफेक्ट वगैरह अगर चाहिए हो तो यहाँ से इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, SWF फाइल, टोल फाइल, सारे इफेक्ट फ्री में हैं। लगभग 100 150 इफेक्ट है, आपको स्टार्टिंग के लिए बेहतर रहेंगे। ये सब स्टेज बाय स्टेज बता रहे हैं कि आप कितने तक के इसके बारे में नॉलेज है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो, है ना। अगर ये भी आपसे आता है प्रोग्राम बनाना तो उसके बाद आता है नया इफेक्ट खुद बनाना। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं आपके एलईडी इजी हो गया, एलईडी बिल्ड हो गया, है ना, नियॉन प्ले हो गया, ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। नियॉन प्ले का इंग्लिश वर्जन भी आता है पेड, तो वो आप डाउनलोड वो पेड है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप नियॉन प्ले के फ्री वर्जन पे भी बना सकते हो। हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे क्लिक करके आप अच्छे इफेक्ट बना सकते हो, है ना। तो आप ये नॉर्मल डिजाइन बनाना सीख जाओ तो उसके बाद आपको आना है पेड की तरफ। तो पेड वाले सॉफ्टवेयर में आपका आता है एरीलैब का, इनका 600 पिक्सल आता है, 1800 पिक्सल आता है, 5000 पिक्सल आता है। तो आपको सबसे पहले 5000 की तरफ ही नहीं चले जाना है, क्योंकि उसके लिए पीसीबी आती है, पीसीबी में फिर आपकी दो आईसी लगानी पड़ती है, मेमोरी आईसी लगानी पड़ती है, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा पहले ही स्टेप में। तो आपको पहले उस तरफ नहीं जाना है, पहले छोटे सॉफ्टवेयर से शुरू करना है। लोग जो बेचने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि यही सबसे बेहतर है, इस पे आप ये वो कर सकते हो, ये सब करके आपको 10 15 हज़ार रुपए का सॉफ्टवेयर दे देंगे। आप फिर उसको रखे रहोगे, कुछ होगा नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे आते हैं कॉन्टेक्ट की, वो सब सॉफ्टवेयर लेके रखे हुए हैं, कुछ करते नहीं है उसमें। तो सबसे पहले आपको अगर सॉफ्टवेयर लेना है तो सबसे छोटा सॉफ्टवेयर है जो आपका एरीलैब का 600 वाला, वो लेना है। ठीक, उसमें आप नॉर्मल डिजाइन बना सकते हो।
पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप एलईडी एडिट इंस्टॉल करोगे तो विंडोज 7 में तो प्रॉब्लम आएगा ही फ्लैश प्लेयर का, विंडोज 10 में भी आता है। तो उसके लिए आपको एक बार अपना विंडोज जो है वो अपडेट कर देना है, तो उसको जो पुराना फ्लैश प्लेयर है उसको उड़ा देगा। फिर भी वो आपको क्लास नॉट रजिस्टर्ड का एरर आएगा। तो वो कौशी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने डाला हुआ है एक सॉफ्टवेयर, है ना, जिसपे वो पिक्सल एलईडी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके दो सॉफ्टवेयर है, तो उसको इंस्टॉल कर लोगे आप। फ्लैश प्लेयर है और एक डायरेक्ट करके है, तो इनको इंस्टॉल कर लोगे तो वो फिर एरर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं एरीलैब 600 वाली पिक्सल का। उस पे क्या करना है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको ऐसे मिलेगा, है ना। तो इसको आपको ओपन करना है। अब इस पे आप बना क्या क्या सकते हो, तो पहली बात, ये मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है, छोटा सॉफ्टवेयर है ना। तो छोटे सॉफ्टवेयर में आप बना सकते हो, जैसे सिंगल पट्टे की डिजाइन हो गई, पैरेलल कंट्रोलर के लिए जो लोग डिजाइन बनवाते हैं तो वो बना सकते हो। उसके बाद हो गया आपका चक्री का डिजाइन, है ना, 8x25 का हो गया, 12x24 का हो गया, है ना, 8x12 का हो गया। जैसे जैसे मतलब चक्री का, सूरज का ये डिजाइन होता है, वो सारी डिजाइन आप इस पे बना सकते हो। उसके बाद आपका हो गया बोर्ड, जो हो गया 12x24 का बोर्ड हो गया, 16x32 का बोर्ड हो गया, तो वो बोर्ड का डिजाइन बना सकते हो। गेट पे आप डिजाइन ये बना सकते हो, है ना। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर आपका मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप लेके इस पे स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इसको यही बस लेने से काम नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रोग्रामर भी चाहिए। तो प्रोग्रामर, जो कुछ लोग बताते हैं कि आप वो बड़ा वाला प्रोग्रामर ले लो, 4-5 हज़ार का आता है ना, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस स्टार्टिंग स्टेज में, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि जो काफी दिनों से कर रहे हो तो उनके लिए वो नहीं है, ये एकदम बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हम ये सारी जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो एक प्रोग्रामर ऐसा भी आता है जो 7 से 900 रुपए के बीच में मिलता है। तो उसमें आप एटमेगा की जितनी भी आईसी होती है ना, एटमेगा 832816 हो गया, आपकी एटी टाइनी हो गया, ये सारे जो आईसीज हैं उनको प्रोग्राम कर सकते हो। उसका फोटो हम आपको दिखा देते हैं, वो प्रोग्रामर इस तरह दिखता है। ठीक, उसके बारे में भी हम आज बताएंगे आपको। ये इस तरह का वो प्रोग्रामर दिखता है, तो इस पे आप नई आईसी लगा के प्रोग्राम कर सकते हो। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो भी हम बताएंगे कैसे क्या डाउनलोड करना है। तो ये प्रोग्रामर, आप सस्ता प्रोग्रामर लेके इस पे आप प्रोग्राम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब आप काफी कम दाम में, काफी कम पैसे जमा करके अपना बिजनेस स्टार्टिंग स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 30-40 हज़ार रुपए लगाओ तब जाके सॉफ्टवेयर ले लो फिर कुछ करो ना उसका, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप ये सॉफ्टवेयर लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इसका एरी लैब का बता देते हैं। तो एरी लैब में मान लीजिए आपको 1632 का बोर्ड बनाना है, गेट बनाना है, कुछ भी बनाना है, चक्री बनाना है 1632 का, तो आप वो कैसे बनाओगे? ठीक, तो यहाँ पे ये आप ओपन करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सेलेक्ट करने का देता है, तो मैट्रिक्स के लिए आप यहाँ पे विड्थ कर दो 32, ठीक, और हाइट कर दो 16। तो 1632 का ये आपका बोर्ड यहाँ पे मैट्रिक्स बन गई। अब इसके कनेक्शन जो है वर्टिकल एस, वर्टिकल जेड कोई सा भी कर सकते हो। अगर आप बोर्ड के लिए, गेट के लिए ये सब कर रहे हो तो वर्टिकल एस रखो आप। अगर थोरन वगैरह के लिए कर रहे हो तो वर्टिकल जेड लिखो रखो, ठीक। तो वर्टिकल एस सेलेक्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक। तो ये सेटिंग जो है वो सेव हो गई। उसके बाद अब आपको इस पे डिजाइन बनाने हैं। तो डिजाइन बनाना, अगर आपने एलईडी इजी हो गया, एलईडी बिल्ड हो गया, इनमें अगर डिजाइन बनानी है तो आप 2 मिनट के अंदर इस पे डिजाइन, अच्छी अच्छी डिजाइन बना लोगे। तो अगर आपने पहले से ही यही सॉफ्टवेयर ले लिया तो आपको इसमें डिजाइन बनाना काफी मुश्किल लगेगा। तो इसलिए पहले फ्री सॉफ्टवेयर पे आपको हाथ आजमाना है, ठीक। तो यहाँ पे आओगे आप, तो ये देखिए इस पे थोड़ा सा डिजाइन बना के हम आपको दिखा देते हैं, ठीक। यहाँ पे टूल सेलेक्ट करने का है, तो मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट की है, ठीक है। ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक। एक लाइन ये हो गई। फिर यहाँ से कलर, कलर चेंज कर सकते हो आप। ये जो पैलेट है इसको बदल भी सकते हो, चेंज पैलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर के पैलेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्लू ब्लू सेलेक्ट किया, ठीक। अब ये मान लीजिए हमने एक रफ डिजाइन बना लिया। आप इस पे कितने मतलब अच्छे अच्छे डिजाइन भी बना सकते हो, हमने एक ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताई है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले ऑप्शंस ये है, ट्रांजिशन पे आना है। ट्रांजिशन, इसमें इफेक्ट है ये अलग अलग तरह से। मान लीजिए लेफ्ट पे हमने क्लिक किया, प्रीव्यू किया, ठीक। तो ये लेफ्ट होम में चल रहा है, इस तरह दिखेगा। अगर आप बोर्ड बना रहे हो, अगर आप चक्री के लिए बना रहे हो तो इस तरह दिखेगा, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्ड कैसे करना है। जैसे उसमें हम लोग एलईडी एडिट हो गया, इन सब में रिकॉर्ड वाली बटन रहती है तो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसके लिए इसमें ये है कि आपको रिकॉर्ड वाली बटन नहीं है, इसमें ऐड पे क्लिक करना है, ठीक। तो ये आपका जो है लेफ्ट चलेगा। अब ये कितनी देर तक चलेगा वो सेट करने का यहाँ पे है। अगर आप 10 पे करोगे तो 10 बार
कि जैसे ये एक है तो यही एक बार खसकेगा पूरा, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसी तरह 10 बार चलेगा ये। तो ये लेफ्ट 10 बार चलेगा। ठीक, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए कि उसके हिसाब से जैसा कस्टमर बोले कि हमको कम कम मतलब जल्दी जल्दी प्रोग्राम चेंज करना है, तो इसको आप 7 कर दो। ठीक, अब ये यहाँ पे स्पीड भी सेलेक्ट करने का है, तो आप 25-30 के बीच में रख सकते हो स्पीड। ठीक, उसके बाद ये कलर का ऑप्शन आता है। तो कलर का ऑप्शन ऐसे काम करता है कि अगर मान लीजिए आपने एक बार लेफ्ट कर दिया, ठीक, उसके बाद आपने अगर मान लीजिए राइट, यही इफेक्ट आप राइट चला रहे हो, तो ये देखिए अब राइट की तरफ चलने लगा। इसको भी ऐड कर दिया। तो अगर ये कलर फिक्स्ड है, तो जो लेफ्ट में कलर रहेगा इसका, जैसे अभी हमने रेड और ब्लू रखा है लेफ्ट के लिए, तो राइट के लिए भी लेफ्ट और ब्लू ही रहेगा। वो कलर सेम रेड और ब्लू जो है वो राइट की तरफ चलने लगेगा। अगर यहाँ पे आप ऑटो कर दोगे, ठीक, अगर ऑटो कर दोगे आप, लेफ्ट के लिए रेड और ब्लू के कलर है, राइट के लिए कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी पैलेट में से कोई भी कलेक्ट कलर सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट इसका ट्रांजिशन है उस पे अलग कलर रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ठीक, ये इफेक्ट जो चल रहा है, तो इस इफेक्ट के लिए आप अगर इस पे ऐड कर दोगे तो तीसरा कलर आ जाएगा। मतलब पहले पे दूसरा रहेगा, दूसरे पे दूसरा कलर रहेगा और तीसरे पे तीसरा कलर रहेगा। मतलब इस पे जो है वो कलर अलग अलग बदलते रहेंगे अगर यहाँ कलर पे आप ऑटो रखोगे तो। ठीक, मान लीजिए हमने एक ये डिजाइन बनाई है, अब मान लीजिए ये वाला हमको हटाना है, तो इसको रिमूव पे क्लिक करोगे तो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक, अप डाउन पे भी डाल सकते हो आप, अच्छा दिखता है इस पे। ये आप कर दिया हमने, इसको स्टॉप करके इसको भी ऐड कर दिया, और डाउन के लिए डाउन को प्रीव्यू करके इसको भी ऐड कर दिया। ठीक, ये 4 इफेक्ट हमने ऐड कर दिया। अब इसमें प्रोग्राम कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे है डिजाइन। ठीक, अभी एक डिजाइन, अब ऐड पे क्लिक करोगे तो ये पहली वाली डिजाइन सेव होगी हमारी। अब नेक्स्ट पे जाओ तो फिर से ब्लैंक आ जाएगा। अगर फिर से आपको ब्लैंक नहीं चाहिए तो प्रीवियस पे जाके, ठीक, प्रीवियस पे जाके हम इस वाले इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं जो हमने डिजाइन बनाया है। इससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना पाओगे। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट वाली डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं। तो जो पिछली वाली हमने डिजाइन बनाई थी, तो ये ट्रांजिशन नहीं सेव है, लेकिन ये जो फ्रेम पे डिजाइन है ये आ गई फिर से। अब इस पे आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो। मान लीजिए हम कलर डाल देते हैं। कलर डालने के लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन फिल पे क्लिक करेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी फिल कर देते हैं। अब ये एक लाइन और आ गया। इनका बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, तो इस पे खामी भी बहुत ज्यादा है, बस आप काम चला सकते हो अपना। ठीक, ये यहाँ पे आ गया। अब दूसरा कलर बीच में फिल कर देते हैं ये। ठीक, फिल पे क्लिक करके, ठीक, ये हमारा इस तरह से डिजाइन इनका बन के तैयार हो गया। ठीक, अब ये बोर्ड के लिए डिजाइन, अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं हम। ये देखिए, अगर चक्री पे आप यही डिजाइन करोगे तो इस तरह दिखेगा, और बोर्ड पे इस तरह दिखेगा। मान लीजिए आप अगर सूरज के लिए कर रहे हो, तो सूरज के लिए यहाँ पे सर्कल से सेमी सर्कल कर दो आप। सेमी सर्कल करोगे तो सूरज के लिए हो जाएगा। प्रीव्यू पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सूरज की काफी अच्छी डिजाइन आ गई है। तो अगर आप सूरज वगैरह के लिए बना रहे हो तो इस पे बहुत अच्छे से आप डिजाइन बना सकते हो। एक, अब इसके लिए हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, आप ऐप का कर लेते हैं, अब भी अच्छा दिखेगा। ये देखिए, इसको भी ऐड कर देते हैं। अप डाउन हो गया। उसके बाद ये हॉरिजेंटल का है। ये देखिए, ये डिजाइन काफी चलता है सूरज के लिए, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑटो रखेंगे ना तो कलर जो है वो बदलता बदलता रहेगा, और लूप को आपको कम रख देना है, लगभग 7-8 कर देना है। और स्पीड को ये थोड़ा फास्ट रहेगा, तो यहाँ पे 25-30 के बीच में रख देना है ना, तो स्पीड भी सही रहेगा। अब ये हमारा 3 प्रोग्राम बन गया। ठीक, इसको भी ऐड कर देते हैं। अब हमको देखना है कि पिछला पिछला हमने क्या क्या बनाया, तो प्रीवियस करेंगे। अब ये बोला है कि इसमें कुछ नहीं डाला आपने, ये प्रीवियस पे ये है, उसके पहले वाले में ये है। ठीक, तो इस हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हो। अब आपने यूज किया है 8 मेगा 8, ठीक, आईसी। अब ये 8 मेगा 8 का जो प्राइस है वो है लगभग 80 से 90 रुपए इस समय। पहले ये आईसी मिलती थी 50 से 60 रुपए, है ना। तो इस हिसाब से इसका रेट बदलता रहता है। फिर दूसरी आईसी आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हो 328, जो अपनी ऑर्डिनो वाली आईसी पे लगी रहती है, वो 328 आईसी है। ठीक, उसका रेट है आपका 120 से 130 रुपए। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेस दिखाएगा कि कितना स्पेस यूज हुआ उसका, है ना। जो आईसी आपने यूज किया है तो उस पे कितना यूज हुआ, तो इस हिसाब से यहाँ पे स्पेस भी दिखाएगा। तो आप मतलब काफी सारे प्रोग्राम, 20-22 प्रोग्राम आप इस पे बना सकते हो।
ठीक, मान लीजिए हमने 2 प्रोग्राम बनाया है। ठीक, यहाँ 2 प्रोग्राम बनाया, अब इसको जनरेट एक्स कर दो, चाहे चाहे आप बिन कर दो, दोनों कर सकते हो। अभी जनरेट हम एक्स कर देते हैं। ठीक, जनरेट एक्स करके यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देते हैं 1632 के नाम से। ठीक, इसको अब सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब ये डिजाइन हमारी सेव हो गई। अब उसके बाद ये जो हमारा कंट्रोलर है, प्रोग्रामर है, इस पे हमको आईसी लगा देनी है। यहाँ पे ये देखिए लिखा है 28 पिन वाली आईसी को ऐसे लगानी है। तो मतलब ये जो इसका खांचा बना हुआ है, इसकी जो पहली वाली डंडी है इस तरफ रहेगी और ऐसे उल्टी लगानी है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका लॉक है तो ये लॉक लगा देना है। अब इसका हम किसी दिन बताएंगे पूरा प्रैक्टिकल करके। अभी फिलहाल इसके लिए सॉफ्टवेयर बता देते हैं आपको। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आके ये लिखा है एट मेगा आईसी प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर एंड यूएसबी ड्राइवर। तो इसका जो प्रोग्रामर है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है एवीआर ड्यूड करके। ठीक, तो एवीआर ड्यूड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में अगर आपके पास यूएसबी ड्राइवर नहीं है तो वो भी हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका प्रोग्रामर है और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एवीआर ड्यूड और यूएसबी ड्राइवर, इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, इसको भी डाउनलोड कर लेना है और इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके आपको पहले लिस्ट ऑल डिवाइस करना है। लिस्ट ऑल डिवाइस के बाद वो अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो डिवाइस आ जाएगा। अभी हमने उसको कनेक्ट नहीं किया है, तो वो तीसरे वाले को डाउनलोड करके यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। और एवीआर ड्यूड को भी आपको दिखा देते हैं। ठीक, ये अभी रार फाइल में जिप में है, तो इसको अनजिप कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे ये उसका सॉफ्टवेयर है, ये वाला एवीआर ड्यूड। ठीक, इसको ओपन कर लेना है आपको। ठीक, यहाँ पे अब इस पे ये फंक्शन अवेलेबल है कि आपको यहाँ से जाके वो प्रोग्रामर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो जो प्रोग्रामर का नाम यहाँ पे है, नीचे से ये है, ये वाला यूएसबी एएसपी। ठीक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे, अब उस पे एक फायदा ये है कि जैसे ही आप वो प्रोग्रामर सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ डिटेक्ट पे क्लिक करोगे, तो जो प्रोग्रामर पे आईसी लगी रहेगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा। हम अभी आपको करके दिखाते हैं ये चीजें। ठीक है, हमने अभी अभी वो जो आपका प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामर हमने अभी कनेक्ट कर लिया है। ठीक, अब पहले हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ड्राइवर के लिए हमने बताया था, इस पे डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक, यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे, लिस्ट ऑल डिवाइस, और ये देखिए थर्ड वाला जो डिवाइस है, अभी नहीं दिखा रहा था अब दिखा रहा है, यूएसबी एएसपी। इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से लीव यूएसबी वाला, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे रिप्लेस ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। थोड़ा ये टाइम लगाएगा। एक हमने रिप्लेस किया है, अगर आप वाले में पहले से अगर ड्राइवर नहीं होगा तो इंस्टॉल ड्राइवर लिख के आएगा। ठीक, हमने रिप्लेस ड्राइवर किया है क्योंकि हमारे में पहले से इंस्टॉल था, इसलिए रिप्लेस होगा फिर से वो। ठीक, वहां पे जब दिखाने लगेगा तो ये जो आपको इमेज दिख रही होगी ना, तो यहाँ पे एक लाइट ये चलेगी, है ना, ये वाली लाइट ऑन रहेगी जैसे ही आप कनेक्ट करोगे। अब जब डिटेक्ट में क्लिक करोगे तो ये वाली भी ऑन हो जाएगी। अभी ये पहले इंस्टॉल हो रहा है। एक ये लिख गया ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब इस पे ओके कर देते हैं और इस सॉफ्टवेयर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब हम जो हमारा ये दूसरा वाला है एवीआर ड्यूड, ठीक, इसको अब इस पे ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे
हम वही ये वाला हमारा जो प्रोग्रामर है इसको सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे डिटेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बता दिया डिटेक्टेड एट मेगा 8, हमने 8 मेगा 8 आईसी लगाई हुई है ना, कहीं कुछ भरना नहीं है, केवल डिटेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे भी 8 मेगा 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 मेगा 8 आ गया। अब उसके बाद अब जो हमने वो किया है क्या कहते हैं अपनी हेक्स फाइल, तो यहाँ सेलेक्ट पे जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है 1632X, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो आपकी लो हाई और लॉक बिट, ये तीनों बिट अरे लैब वाले साथ में देंगे आपको। ठीक, तो वो भरनी है, हम आपको वो भी बता देते हैं कि कौन कौन सी आपको भरनी है। एक तो उसके लिए आपको भरना है यहाँ पे 0 क्रॉस 0, फिर क्रॉस है नहीं तो एक्स भरना है, डबल ई कैपिटल में रहना चाहिए, डबल ई, फिर 0x49 और यहाँ पे 0xFC, ये लॉक बिट है इसकी। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, तो ये सक्सेसफुली प्रोग्राम लिख जाएगा। दोस्तों इसमें एक खासियत है, अगर आप एक बार प्रोग्राम कर दिए तो दोबारा डिटेक्ट करोगे आप तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, उसमें लिखाएगा सिग्नेचर नॉट फाउंड। ठीक, तो मतलब एक बार ही प्रोग्राम जो बनाना है तो वो डाल देना है आपको, इसीलिए हम अभी प्रोग्राम करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर इसमें यही वाला प्रोग्राम चला जाएगा जो अभी हमने बनाया है। तो इस हिसाब से आप सस्ते में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आईसी वाले प्रोग्राम डाल के दे सकते हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।